अब देश में प्रधानमंत्री को बने हुए अब 9.5 साल हो गए। लेकिन आप याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, आप सबने बनाया था, देश की जनता ने उन्हें चुना। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, गांवों को समर्पित रहेगी और हमारी मां बहनों को समर्पित रहेगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगता था कि शायद नेता ऐसे ही बोल करके चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया, हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाने का काम किया। क्योंकि गरीबों के घर में शौचालय होता नहीं था। गरीब या तो सूर्योदय के पहले में मां बहनें जाती थी शौच को और फिर सूर्यास्त के वो इंतजार करते थे। इस तकलीफ को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस काम को प्रारंभ कर दिया देश के प्रधानमंत्री बनते ही। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बैंकों से जुड़ा हुआ आम गरीबों को थे ही नहीं, उसके चौखट तक कदम भी नहीं रख सकते थे, कोई उनको अंदर आने नहीं देता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने इस देश की गरीबों का, हमारी मां बहनों का भी बैंकों में जनधन खाते खुलवाए। पैसा नहीं था तो जीरो बैलेंस पर ही खुलवाए। उस समय लोग मजाक करते थे, गरीबों के पास तो पैसा नहीं, उस खाता किस काम की है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा था, क्योंकि इस देश में जितनी भी प्रकार की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है गरीबों को। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते 1 रुपया तो घीसते घीसते 15-20 पैसा ही मत पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको समाप्त कर दी और अब जितना भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं सीधे गरीबों के खाते में पैसा आता है। अगर इस बिचौलियों को समाप्त कर दिया, घीसता वो समाप्त हो गई। अब तो जो भी पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सरकार बनेगी, अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रयास करके, चाहे जैसे भी हो इस प्रदेश में जहां पर इतनी सारी जमीनें हैं, तो काम जरूर होगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता। इन्होंने सिंचाई की भी किया। उस समय केसरी चाचा भी, आपके केसरी जी भी बहुत चिंतित रहते थे, हमें याद है। लेकिन आप समझ सकते हो 2 साल तो कितना झंझावत में हम सब लोगों ने बिताए और कसक रह गया है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और अनुमंडल बाकी सारी चीजों की इन्होंने मांग रखी है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इन्होंने जिन मांगों को रखा है तो ये आपका है और आपकी मांग है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे। विचार ही नहीं बल्कि उसको कार्य रूप में हम लोग परिणत भी करेंगे समय का आने पर। तभी मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज आप जब यहां से जाएं तो अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए संकल्प लेकर के जाना, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है, ये संकल्प लेकर के यहां से जाना और झारखंड से दलाल और बिचौलियों से मुक्त करना है, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना। और एक बात और मैं कहूंगा, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने बहुत खाया था वहां से भी नरेंद्र मोदी जी अब उसको निकाल रहे हैं। इन 9 वर्षों में देश में जो लोगों ने खा करके घर में रखा था 1 लाख करोड़ से अधिक, IC18 ट्रेड के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किए और कहा कि वो जो हमारे कुशल कारीगर है, परंपरागत जो कारीगर है, गांवों से रहते थे, उपेक्षित रहते थे,
उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको भी नई तकनीक के साथ उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो प्रत्येक दिन 500 रुपया की भत्ता भी उनको मिलेगा, और जब ट्रेनिंग समाप्त होगा तो 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा, और सस्ते ब्याज दरों पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया उनको ऋण भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारी वो कारीगर है नई तकनीक के साथ अपनी रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। अगर ये कोई चिंता कर रही है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, दूसरा किसी ने कोई चिंता नहीं की। और तीसरा उन्होंने बड़ा एक काम किया हमारी मां बहनों के लिए। वो कौन सा काम आपको याद होगा ना, हमारी मां बहनों, आज तो मंच में नहीं देख रहे, पीछे में बैठी हुई है एक हमारी बहन, लेकिन आने वाला कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दी। आप जितनों भी ये लोग दिक्कत करें, अब 33% विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी हमारी मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से बिल को पारित कर दिया, और देश की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिया। ये बड़ी बात है कि नहीं? हमारी मां बहने लोग बड़ी चुप है। हम कहेंगे सब लोग एक बार ताली बजाइए, पुरुष भाई भी बजाओ भाई जोर से। अपने यहाँ तो भारतवर्ष में क्या कहा गया, हम तो देवी की पूजा करते हैं। आने वाला समय अभी है दुर्गा पूजा है, मां शक्ति की, हम दुर्गा की आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं एक समय हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज भी देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, और फिर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। और अपने यहां तो कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। वो भारत भूमि और उस ताकत को, उस क्षमता को अगर किसी ने पहचाना और सम्मान दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप बताओ, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, हमारी मां बहनों की चिंता करते, नहीं, देश के पहले गरीब जोगी झोपड़ियों में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन जोगी झोपड़ी को भी आप इसको महल में बदलना है, इसको भी पक्के मकान हमें देना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ये काम भी खटाई में पड़ गया है। ये भी ठीक से काम होता नहीं है, पैसे ठीक से देते नहीं है लोगों को। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, इस देश के प्रधानमंत्री हमारे गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ पहले लोग क्या सोचते थे, गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा ये शहर वालों के लिए है, गांव के लोगों को ये शायद नसीब नहीं होगा, ऐसा मान बैठे थे। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी किसी ने कोई इसकी चिंता नहीं की। उस समय तो एमपी लोगों की पैरवी होती थी, तब आपके पास कोई गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा मिल पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस चूल्हा पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचा? और इतना आप सोच लीजिए, पिछले जब 15 अगस्त के पहले, रक्षाबंधन के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस देश की मां बहनों के लिए 200 रुपया की उस रसोई या गैस में से सब्सिडी भी दी। और जो बहने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हो, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया की सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी। और इसके बाद कहा कि इस देश के अंदर में और भी मां बहने हैं जिन्हें गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, वैसे 75 लाख मां बहनों को फिर से गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे ताकि देश के एक एक घरों में यह पहुंच सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं।
अगर ये काम किसी ने कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, कोरोना का काल था, कोरोना के काल में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था, सबको चिंता हो गई थी, लगता था कि आप गरीब कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो गरीबों के जनधन खाते में उन्होंने पैसा भेजा और फिर देश की 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को प्रत्येक महीना मुफ्त में आना राशन 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे कि नहीं भेज रहे बताइए। लेकिन हमें अफसोस होता है झारखंड प्रदेश में जहां हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के अनाज भी ठीक प्रकार से महीना में लोगों को पहुंचा नहीं पाते हैं, उसका भी कभी इधर कभी उधर हो जाता है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, मां बहनों की चिंता करते हैं। अब याद करिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे विश्वकर्मा जो भाई हैं, जो कारीगर है, परंपरागत रूप से कोई लकड़ी का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई सोना का काम करते, कोई लोहा का काम करते, कोई राजमिस्त्री का काम करते,